तो मैं स्लिप हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ। कभी भी इस लैंग्वेज को यूज मत करना, वो रॉन्ग लैंग्वेज है ना। हाँ, इंसिडेंट हो गया व्यक्तिगत, एक जो ऊपर ऊपर सरफेस में, वहां तो होना ही है ना कुछ न कुछ। अब बॉडी है, माइंड है, और सबके अलग अलग बॉडी माइंड है, तो वहां कुछ न कुछ होना ही है। तो मैं स्लिप हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, गिर जाता हूँ, ये लैंग्वेज कभी यूज मत करना, क्योंकि मैं को कुछ होता ही नहीं है और मैं को कुछ होता ही नहीं। और जिसको होता है वो मैं नहीं हूं। हाँ जी। बड़ा सुंदर है ना ये डंडा, यही कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो ये डंडे में छेद है कि लकड़ी में छेद है? डंडे में छेद है। आप में दोष है कि व्यक्तित्व में दोष है? बस खत्म है बात यार। आप इतने प्यारे हो ना, वहां ये सब क्या, कुछ होता ही नहीं है। तो शिष्य की अपनी एक खासियत होती है ना, वो हमेशा अपने आप को गलत ठहराता है और मास्टर को सही ठहराता है, ताकि कुछ खता हमी में थी, यानी कुछ गलती मेरी ही है। ऐसा एक डिसाइपल होता है, कितना खूबसूरत होता है। मास्टर तो मानता ही नहीं मैं गलत हूं। कहाँ मानता है। उसको बोल दोगे तो भड़क जाएगा। हैं? पागल है क्या है? तो यानी एक जो डिसाइपल और मास्टर का जो एक रिलेशन है, कितना प्यारा लगता है। तमाम सवाल और तमाम अनुभव, और हर बार एक नया सत्संग, कितना कुछ है यानी।
तो प्रणाम है आप लोगों को, है ना। आप लोग मेरे भगवान हो यार। मैं कभी भी ना आप लोगों में ऐसा सही गलत नहीं देखता, मालूम कि ये गलत है वो। अब मैं फोकस करूं किसी पे भी ना तो वो पूरा उसका बायोडाटा दिख जाएगा। मैं कभी देखता ही नहीं, किसी की प्राइवेसी में डिस्टर्ब नहीं करता मैं, है ना। क्योंकि वो गलत देखना है, आपके मन को देखना गलत देखना है। आपको ही देखता हूं भगवत स्वरूप। क्यों इन चीजों को देखना अननेसेसरी का और ऊर्जा देना। आपको देखता हूं तो मेरा पास्ट दिखता है, मैं कैसे उलझता था चीजों में, किन किन पॉइंट्स में। बड़ा आनंद आता है। और कितना ख्याल रखते हो आप लोग यार। डंडा बोलता हूँ, डंडा ले आते हो, पैर में गद्दे। खरोच क्या आ गई, कार ले आए लोग, है ना? पता नहीं हड्डी वड्डी टूट जाती तो मानसी हेलीकॉप्टर ले आती, है ना। मतलब तो ये सब प्रेम है, कोई कार नहीं है, कोई बाइक या डंडा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेम है और मैं प्रेम ही स्वीकार करता हूं। और आप भी प्रेम ही स्वीकार करते हो। और कीड़ा है। बताओ आप लोग भी कुछ बोला करो ना, मैं कितना बोलूंगा। बताओ कुछ, फ्री रहो मेरे से ना। बताओ। भगवान, मुझे ऐसा लगता है
कि मतलब कभी कभी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा सदगुरु मिलेगा। सोचते नहीं थे कभी बचपन में कि ऐसा भी होगा। बचपन में परिवार में रामायण पढ़ी जाती थी, महाभारत पढ़ी जाती थी, ये सब होता था। और सदगुरु के वो सुनते भी थे कि ये होता है, ये होता है। बीच में ध्यान ज्ञान में आए तो दिमाग बहुत बदल गया, दिमाग से और ज्ञान से कोई शांति नहीं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से ही इतना कुछ मिल गया, इतना कुछ दे दिया आपने, इतना कुछ दे दिया, इतनी क्लैरिटी, इतनी चीजें, जैसे पूरी जिंदगी बदल गई। बियॉन्ड वर्ड्स। और अब वास्तव में वही लगता है जैसा आप बोलते हो कि अब तो लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, ये दिन ऐसे है ना, ऐसे निकलते रहे तो कितना सुंदर है। कुछ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप लोग का प्रेम है, वो प्रेम सदगुरु देख पाता है ना मेरे में। प्रेम ही देख पाता है। मेरा प्रेम आप में परमात्मा देख पाता है। हाँ, मैं से जो भी निकला है वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा। हाँ, एक एक सत्संग अपने आप में पूरा कंप्लीट है। मेरे को भी पता नहीं ये कैसे निकला, कैसे ये सब निकल गया और निकल भी रहा है ना। मेरे को भी पता नहीं ये कैसे हुआ। हाँ, मैं कभी कभार खुद को सुनता हूँ तो बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसा कोई बोल कैसे सकता है। मेरे को भी आश्चर्य होता है। बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ये अस्तित्व की मर्जी है। जब बहुत आत्माओं में गहरी प्यास देखता है अस्तित्व, तब ऐसा बोलता है। मतलब पॉसिबल नहीं है ये सब बोल पाना। हाँ, और YouTube ने बहुत हेल्प की है लोगों की, क्योंकि अधिकतर लोग तो शायद YouTube सुन के ही आए हैं, है ना। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ। मार्च में आपका एक वीडियो देखा था, हम्म। ऐसे ही मैं देखता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं कि सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने लाइक्स हैं, फिर हम अपनी चॉइस बनाते हैं। हाँ हाँ। एक वीडियो देखा आपको, उसके बाद में 3 महीने तक वही देखता हम्म। जो बाकी भी जो साधना कर रहा था वो सब छोड़ अपने आप ही। हाँ हाँ। नहीं नहीं, YouTube का धन्यवाद है, वो सब तक मेरे मैसेज को उसने पहुंचाया है और बहुत खूबसूरती से पहुंचाया है। हाँ, प्रेजेंस एक अलग ही चीज होती है। हम्म। प्रेजेंस मीन्स ना, जैसे अग्नि को आप वीडियो में देखें और अग्नि के साथ ऐसे बैठना, तो वो बहुत डिफरेंस होता है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है वो।
हाँ, और मैंने जो कुछ दिनों या महीने पहले बात कही थी कि YouTube में मैं सब बंद कर दूंगा, है ना। मैं चाहता था कि आप सभी वो वीडियोस ऑडियोज डाउनलोड कर लें। जो भी मैंने बोला है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो आप लोग की प्रॉपर्टी है, यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। मेरा कोई अधिकार उसमें नहीं है। मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा। YouTube डिलीट न कर दे, दैट्स वाई मैंने बोला, और कई लोगों ने अभी डाउनलोड कर भी लिया है, तो अब मैं निश्चिंत हूं। मैं चाहता था कि ये डाटा कई जगह सेव हो जाए। ये तो रोज एक मनुष्य को जगाएगा, इसको मैं क्यों बंद करूं? कई मनुष्यों को भी जगाएगा। ये पृथ्वी की सबसे कीमती धरोहर है, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैंने तो बोल दिया, आप लोगों को ये डाटा संभाल के रखना है हर कंडीशन में। क्योंकि इसका ये है तो अनमोल, अगर मूल्य की दृष्टि से बोलें तो 10-15 साल बाद आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग यहाँ बैठ के क्या सुनते थे, है ना। बहुत नाजुक नाजुक मामला है ये। हम्म। हाँ, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अस्तित्व ने ये बोलने के लिए इस देह को चुना, है ना। और और कितने बेहतरीन ढंग से बोलता है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं मौन कभी नहीं रहूंगा जीवन पर्यंत। कुछ दिन एकांत में 1-2 महीने रह सकता हूं मैं, बट मौन नहीं रहूंगा मैं, है ना। क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है कि मैं विश्राम नहीं ले सकता 1-2 महीने से ज्यादा नहीं। इसलिए लास्ट में 1 मंथ विश्राम लिया था। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। ये बड़ा अच्छा लगता है ये गुफ्तगू। हर बार कोई नया शख्स आता है, वो अपनी पूरी दुनिया को ऐसे बताता है जैसे वो सच है, और मैं भी ऐसे सुनता हूँ कि वो सच बोल रहा है।
है ना। मैं बहुत प्रेम से सुनता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर उसमें जो रॉन्ग है उसको काटता हूँ, और जो सही है उसको और दृढ़ करता हूँ। तो मेरे को बहुत आनंद आता है। और मैं ऐसे अच्छा बुरा नहीं देखता, वो जब बताता है ना मेरे में ये अच्छाई है ये बुरा, तब मैं उसको फिर डील करता हूँ। ऐसे नहीं देखता मैं, ख्याल ही नहीं आता मेरे को क्या है यहाँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है यार। हाँ। कमल अच्छा और कीचड़ बुरी है, ऐसी एक सोच रहती है। अब कमल तो कीचड़ का ही दान है ना। कैसे वो बुरा हो सकता है। ये सब मान्यताएं हैं और कुछ नहीं, अच्छा बुरा। अच्छे और बुरे का परमात्मा अगर हिसाब रखे वो कभी नहीं रखता। तो बहुत खूबसूरत है ये मोमेंट, ब्यूटीफुल है। आप लोगों का साथ बहुत प्यारा है। बस यूं ही सत्संग करते करते बुढ़ापा आ जाए और पता भी न चले, और रखा क्या है इस दुनिया में यार, वही बकवास की बातें और सब। हर घड़ी मोहब्बत से जी लो, दीवानगी से, बंदगी से। ठीक है, शुभ रात्रि, प्रेम प्रणाम।
कल मिलते हैं सत्संग में मॉर्निंग में।